ताकि हमें आगे किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है। जैसे कि हमने आज एक टॉपिक उठाया था अभी उच्च अवस्था और नीच अवस्था का। ठीक है, यानी कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का और किस में नीच का। ठीक है, बाकी तीन चीजें तो खैर वो बहुत डीप में याद करो तो कितने अंश पर उच्च का, कितने अंश पर नीच का, कौन वर्गोत्तम है, कौन वक्री है, ये सब भी और भी चीजें हैं। बट हमने फिलहाल छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के चलना है। जैसे कि अब हम एक दूसरा टॉपिक और ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम बुध ग्रह पर पहुंचेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक है, हम नीचे देखें दशावर्ष कि किस ग्रह की कितनी दशाएं चलती हैं। मतलब अब किसका जन्म किसकी दशा में हुआ है, ये तो डिपेंड करता है कि भाई जी बच्चे का कब जन्म हुआ है। लेकिन जिस भी ग्रह दशा में जन्म हुआ होगा, मानो किसी का जन्म हुआ है सूर्य की दशा में, ठीक है, तो 6 वर्ष की सूर्य की दशा चलेगी। अब वो चाहे उसका जन्म हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जब भी सूर्य की दशा आएगी तो सूर्य की जो विंशोत्तरी दशा है, सबसे बड़ी दशा, वो 6 वर्ष की है। अब उस 6 वर्ष की दशा में जो अन्य ग्रह हैं उनका भी अंतराल आएगा। यानी सूर्य में जो है सूर्य चलेंगे, फिर चंद्र चलेंगे, फिर भौम चलेंगे, फिर राहु चलेंगे, फिर बृहस्पति चलेंगे सूर्य के अंतर में, फिर शनि चलेंगे, फिर बुध चलेंगे, फिर केतु चलेंगे, फिर शुक्र चलेंगे। और इस प्रकार से उनका प्रत्यंतर भी देख सकते हो आप। और प्रत्यंतर में भी और डीप में जा सकते हो। मान लो जैसे कोई बच्चा है, ठीक ठाक पढ़ने में था, अचानक एग्जाम में उसका दिमाग मतलब वो पढ़ नहीं पा रहा, उसे चीजें याद नहीं हो रही, वो घबरा रहा है, या उसकी बुद्धि काम नहीं करी, जड़त्व दोष सा बन रहा है कुछ, तो क्या है, या कभी कई बार होता है इलाज कराए जा रहे हैं लेकिन बंदा ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां चल रही हैं, टेस्ट हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे में कुछ बांधा दोष हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे खासकर जो छोटा बच्चा हो, कभी उसे तिराहे पे चौराहे पे मत लेके जाओ। या अगर ऐसी स्थिति आ रही है कि सब कुछ नॉर्मल था पर अचानक वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो उसकी नजर उतार दो। ठीक है, तो इस तरह की कुछ छोटे मोटे चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बता रहे थे दशाओं के बारे में, तो आप याद करिएगा, 6 वर्ष की सूर्य की दशा होती है, 10 वर्ष की चंद्र की दशा होती है, 7 वर्ष की भौम मंगल की दशा होती है, 18 वर्ष की राहु की दशा होती है, बड़ी कष्टकारी होती है। हालांकि हर ग्रह अपना शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देता है। ऐसा नहीं है कि 18 वर्ष की राहु की दशा है तो कष्ट ही देगा। किसी किसी की कुंडली में राहु अच्छा बैठा होता है, मानो लाभ भाव में बैठा है, तो आपको लाभ भी देगा। ठीक है, जहाँ उसका शुभत्व प्राप्त हो सकता है वहां वो शुभ भी प्रदान करेगा। ठीक है, अगर वो केंद्र में कहीं बैठा है तो बहुत अधिक अशुभ नहीं करेगा। अगर वो शनि की राशि पे बैठा है तो भी बहुत अधिक अशुभ नहीं करेगा। मतलब मिला जुला फल देगा। अच्छा, राहु की जब दशा चल रही हो तो जो है विष्णु भगवान की शरण में जाएं, देवी की शरण में जाएं, सरस्वती की शरण में जाएं, चंदन और केसर युक्त तिलक लगाएं। और अगर आप टेक्निकल काम करोगे तो शनि और राहु की दशा अच्छा आपको फायदा देगी। ये जितने भी ज्योतिषाचार्य जो सोशल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, कहीं राहु का लाभ ले रहे हैं, मतलब उनका कहीं राहु अच्छा बैठा है, तभी वो सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छा वर्क कर पा रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर पा रहे हैं। जो एक्चुअल लाभ उनको चाहिए, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, वो उनको मिल पा रहा है। तो वो कहीं राहु का कहीं ना कहीं रोल है। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति की दशा 16 वर्ष की है। बृहस्पति की दशा 16 वर्ष की है, मतलब 16 वर्ष के अंतराल में अगर किसी का बृहस्पति बहुत अच्छा है तो जहां जहां का कारकत्व बृहस्पति को प्रदान है, वहां वहां वो शुभता प्रदान करेगा। ठीक है, या उसके अकॉर्डिंग के भाई जैसे आपके प्लेनेट बैठे उसके अनुसार शुभ अशुभ फल देगा, लेकिन बृहस्पति कुछ दे के जरूर जाएगा। क्योंकि बृहस्पति ही एकमात्र इतना स्ट्रॉन्ग ग्रह है कि जो अपनी दृष्टि मात्र से बहुत लाभ दे सकता है। और अगर वो कहीं केंद्र में बैठ गया हो तो कहना ही क्या। ठीक है, शुभ फल का कहना ही क्या। हाँ, केंद्राधिपति दोष नहीं बनना चाहिए, क्योंकि केंद्राधिपति दोष बनने पर प्लेनेट अपना उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा, वो फल में न्यूनता ला देगा। वो केंद्राधिपति दोष पर मैं लिख रही हूँ, जब मेरा वो मैटर तैयार हो जाएगा तो मैं समूह पर भेज दूंगी, उसको पढ़ लीजिएगा। जब ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शनि, शनि की 19 वर्ष की दशा है। बुध, बुध की 17 वर्ष की है। जैसे होता है ना, किसी कन्या की मानो 19 वर्ष की दशा चल रही थी शनि की, अब पेरेंट्स पूछते रहते हैं भाई लड़की की शादी नहीं हो रही, रिश्ते देख रहे हैं, कहीं बात ही नहीं बन रही, कहीं बात ही नहीं होती, कहीं लड़का रिजेक्ट कर देता है, कहीं हमें समझ में नहीं आता है, या कुछ ना कुछ मैटर हो जाता है। तो समझ लो कहीं शनि का कुछ अंतर प्रत्यंतर चल रहा होगा जो उसका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा, और जैसे ही बुध की दशा आती है अपने आप स्थिति ठीक हो जाएगी, यानी विवाह योग्य वर प्राप्त हो जाएगा और विवाह हो जाएगा, क्योंकि बुध का काम है सुख देना,
विवाह कराना। और कहीं ना कहीं शुभता को देखा जाए तो बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है कन्या के विवाह में। बृहस्पति को देखेंगे, चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। केतु की 7 वर्ष की दशा है और शुक्र की 20 वर्ष की। शुक्र की दशा अच्छी जाती है, अगर शुक्र बहुत खराब नहीं है कुंडली में तो बहुत अच्छा फल देगा। लगभग ये समझिए वो अपने जीवन का वो चीजों का उपभोग कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने इनकी दशाएं याद कर ली। सूर्य की 6 वर्ष, 10 वर्ष चंद्रमा, भूमि की 7 वर्ष, राहु की 18 वर्ष, बृहस्पति की 16 वर्ष, शनि की सबसे ज्यादा है 19 वर्ष। ठीक है, 17 वर्ष बुध की। और उसके बाद हम देखते हैं केतु 7 वर्ष और शुक्र की 30 वर्ष। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं बताऊं, मैं चीजों को कोरिलेट करती हूँ। अभी मेरा खुद का है, लेकिन फिर भी जब मैं आप मेरे विद्यार्थी हैं तो मुझे लगता है कि मुझे वो सारी बातें आपको दे देनी चाहिए जो चीज मुझे अपने आप में सही लगती हूँ। तो यहाँ मैं बता देती हूँ, जैसे मानो किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा था, शनि की दशा में बुध की दशा आती है, उसका विवाह हो गया, क्योंकि शनि बाधा भी पहुंचाता है। ठीक है, चलो विवाह हो गया, अब उसने अपने 17 वर्ष जी लिए, यानी परिवार में ससुराल में 17 वर्ष जिए। अब केतु की दशा क्या करेगी? केतु की दशा अलग कर देगी, डिटैच करेगी, किससे? ससुराल से। अब डिटैच करने का मतलब ये नहीं कि वो ससुराल छोड़ के चले जाएंगे, डिटैच का मतलब है कि उसके बाद कुछ ऐसा होगा, भाइयों में बंटवारा हो गया, अलग, मतलब अपनी खुद की फैमिली कह सकते हैं आप, कि वो, हाँ, केतु की दशा बहुत कुछ परिवर्तन दे देगी, खुद का मकान बनवा देगी, जॉब चेंज करवा देगी, घर से अलग कर देगी, उसका खुद का अपना कुछ हो जाएगा ऐसा कि वो सेल्फ डिपेंडेंस भी हो सकता है व्यक्ति। ठीक है, लेकिन खुद को संभालना पड़ता है। केतु की दशा में बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं कि जैसे कि हम अपना काम करते रहें, अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, हम जॉब पर भी जाते रहें, क्योंकि अगर हमने ये सब नहीं किया तो हम नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि केतु और शनि हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वो हमें कहते हैं चीजों को सीखो, जी, जब तक जीवन है कोई ना कोई समस्या रहेगी, उस संघर्ष को फेस करो और आप अपना आगे बढ़ते रहो। तो हमने ये पिछला टॉपिक क्लियर किया था, अब हम चलते हैं अपने बुध पर। क्या आपको समझ में आ रहा है? हेलो। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो क्या हम 1 मिनट कैमरा खोल लें, हम अटेंडेंस को देख लें, फिर हम आगे बढ़ें, कोई दिक्कत ना हो तो। जी, क्या रमा मैम जुड़े हैं? रमा मैम नहीं जुड़े? जी, विभा जी, क्या आप अटेंडेंस मार्क करेंगी? जी विभा जी, देखिए ये अटेंडेंस हमारे लिए इसलिए आवश्यक है, हम बाद में चाहते हैं आपको सर्टिफिकेट भी दें। विभा जी, आप सुन पा रहे हैं? शायद विभा जी कहीं और हैं। प्रीति जी, आप ले सकेंगे? मैं यहीं पर हूँ दीदी, मैं यहीं पर हूँ। जी जी, हाँ, मैं स्क्रीन शेयर हटा देती हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। चलिए अटेंडेंस मार्क कीजिए, सभी कैमरा खोल लें तो उपयुक्त होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? जी मैम। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। हो गया जी? विभा जी, हो गया? जी 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 जी। जी, तो हमने स्क्रीन शेयर किया और अब हम बुध ग्रह की ओर चलते हैं। उस दिन हम बुध पर चल रहे थे और पिछले कुछ टॉपिक में रिवीजन के तौर पर ले रही हूँ, ताकि हमारा रिवीजन भी चलता रहे। तो हम मंगल को पढ़ चुके थे, आई थिंक, है ना? हाँ, हमने पढ़ लिया था। अब आ जाइए आप बुध पर। बुध यदि शुभ ग्रहों के साथ संबंधित हो तो शुभ फल देता है। बुध एक ऐसा प्लेनेट है, अगर अकेला बैठा है तो बहुत अच्छा फल देगा, शुभ ग्रहों के साथ है तो भी बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन अगर वो पाप ग्रहों की संधि में फंस गया तो वो उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। मतलब उतना अच्छा फल क्या, मतलब ये कहते हैं कि उसकी दूसरी राशि देखो फिर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वृषभ लग्न की कुंडली है, 2 नंबर राशि की, 3 नंबर में सूर्य के साथ, राहु के साथ बुध बैठे हैं। ठीक है, तो बुध वहां पर पीड़ित हो गया, क्यों? क्योंकि वहां सूर्य है और उसके साथ राहु भी बैठा है। वैसे तो बुध आदित्य योग होता है, सूर्य और बुध का साथ में बैठना नौकरी के लिए, धन के लिए वैसे ठीक रहेगा, लेकिन पारिवारिक संबंधों को खराब कर देगा, वैवाहिक जीवन को बाधित कर देगा, इस प्रकार की स्थितियां क्रिएट करेगा। अच्छा, राहु के साथ है तो फिर तो बुध का रोल, बुध भी बुरे फल देगा।
ठीक है, कहते हैं ना कि एक बुरा तो उसके साथ दूसरे ने भी हमें हाँ मिला दी, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो अब क्या है, सूर्य और राहु के साथ बैठा हुआ द्वितीय भाव में मिथुन राशि पर जो है बुध पीड़ित हो गया। तो अब हम बुध के शुभ फल को कैसे प्राप्त करें, बुध की दृष्टि को देखें कहाँ जा रही है, बुध की दूसरी राशि कन्या राशि को देखें कहाँ बैठी है, तो वो वहां फल देगा। यानी बुध की दूसरी राशि कन्या राशि कहाँ बैठी है, पंचम भाव में बैठी है। तो यानी पंचम भाव में वो व्यक्ति को बुद्धि देगा, सूक्ष्म बुद्धि। ठीक है, सूक्ष्म मतलब एक विवेक देगा, कि सोचने समझने की शक्ति देगा। बुध वहां क्या देगा, बेटी से सुख देगा। तो बुध इस प्रकार बुद्धि का काम करेगा, विद्या का काम करेगा। तो बुध की दूसरी राशि का फल देखें, अगर वहां कोई अशुभ स्थिति नहीं है तो बुध के फल को फिर आप जहाँ कन्या राशि बैठी है वहां देखें। क्योंकि क्या कहा है यहाँ पर कि बुध अकेला तो अच्छा फल देता है, और अगर वो पाप ग्रहों के साथ बैठ गया तो फुल फल अच्छा नहीं देगा, खासकर उस भाव में नहीं देगा। अब उसकी दूसरी राशि को हम देखेंगे, 6 नंबर राशि यानी कन्या राशि कहाँ है। अच्छा, कन्या राशि में तो कोई दोष नहीं है, कहीं वहां कोई अंगारक दोष तो नहीं है, या कोई और अशुभ प्लैनेट तो नहीं है। अगर नहीं है तो वहां अच्छा फल देगा, या बुध की दृष्टि जहाँ है, क्योंकि बुध सौम्य ग्रह है, उसकी दृष्टि अच्छा काम करेगी। ठीक है, चंद्रमा की दृष्टि अच्छा काम करती है, चंद्रमा की दृष्टि अगर वृषभ लगन पे पड़ जाए या वृषभ राशि में कहीं बैठ जाए चंद्रमा, तो बड़ा अच्छा फल देता है। मतलब ये कहो सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं। आपको आप एक चीज और बता देती हूँ, वैसे मैंने एक चीज बताई थी कि जो चंद्रमा है यानी मन का अकेला होना अच्छा नहीं होता, साथ में कोई होना चाहिए। अब चंद्रमा अगर अकेला है और आगे पीछे के भाव में कोई नहीं है तो एक केंद्रुम नामक दोष बनता है। केंद्रुम दोष में क्या होता है, व्यक्ति अकेला भी होता है मन से, और वो वृद्धावस्था में या कभी आकर के वो निर्धन भी हो जाता है, मतलब कंगाली जिसको कहते हैं ना, कंगाली टाइप का, कि कुछ है ही नहीं। जैसे आप एक उदाहरण कह सकते हैं, उसको वो उसकी वृद्धावस्था अकेली हो जाती है। एक आपने वो सुनी होगी ना, बहुत से एक्ट्रेस वगैरह काफी संपन्न होते हैं, काफी अपने टाइम में बहुत अच्छा जी रहे थे, बहुत उपलब्धियां हासिल कर रहे थे, लेकिन बाद में एकांत अवस्था में गुजरे और देखा तो कुछ था भी नहीं उनके पास। तो वो स्थिति एक केंद्रुम दोष हम उसको कह देते हैं। तो इसलिए कहते हैं मन का अकेला होना ठीक नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल रखो, किसी से बात करो, अपने मन की बातें उससे कहो जिस पे विश्वास हो। अच्छा, एक चीज और, लेकिन चंद्रमा की जहाँ दृष्टि जा रही है, मानो चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव पे जा रही है, तो वो चतुर्थ भाव को अच्छा कर देगी। लेकिन जब चंद्रमा का दशा दशा आएगी उस समय, ठीक है, ऐसे ही नहीं, क्योंकि दृष्टि काम करे, चंद्रमा की दशा आएगी तब तब उस जगह को भर देगी जहां पर उसकी दृष्टि जा रही है। और लेकिन दशा कैसे काम करती है, जब क्या कहते हैं, मानो बृहस्पति की दशा चली तो बृहस्पति का जहां जहां कार्य क्षेत्र है, डिपार्टमेंट है, वहां वहां वो शुभत्व अशुभत्व प्रदान करेगा अपनी दशा अंतराल में। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है किसकी कुंडली में कैसे प्लेनेट बैठे हैं। ये देखने का सबका अपना अपना तरीका है। बहुत जैसे मैं कुंडली को देखूंगी तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत विस्तार नहीं करूंगी, वहां एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी बहुत ज्यादा। लेकिन सबका अपना अपना तरीका है, कुछ लोग ज्यादा उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कुंडली के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहिए जब तक आवश्यकता ना हो। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम किसी के बारे में शुभ और अशुभ बोलने से पहले सोचें। बुध यदि शुभ ग्रहों के साथ संबंधित हो तो शुभ, अशुभ ग्रहों के साथ संबंधित हो तो अशुभ फल देता है। इसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता, इसके साथ होता है वैसा ही, यह जिसके साथ होता है वैसा ही हो जाता है। बुध हास्य है, विनोद है, ग्रह का प्रतिनिधि है। बुध बोलता है, उसके पास विविध विषयों की बहुत सारी सूचनाएं हैं। जिसका बुध अच्छा होता है ना, उसकी टॉकिंग स्किल जो है, स्किल पावर अच्छी होती है, कन्वेंस करना अपने क्लाइंट को, या वी कैन से कि एक तरह का अच्छा काउंसलर हो सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है, अच्छा सिंगर हो सकता है। अच्छी बुद्धि और विवेक होगा उसके पास, उसे पता है सामने वाला क्या चाहता है, उसे ये भी पता है कि वो उसका फायदा तो नहीं उठा रहा, मतलब समझता है लोगों को वो। बुध का बहुत बड़ा रोल है जिंदगी में। बुध अच्छा है तो आज जीवन में सुख मिलेगा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। बुध अशुभ है तो वैवाहिक जीवन पीड़ित रहेगा। इसलिए कहते हैं अपनी नंदों को खुश रखो, और नंदे कभी आए, बेटी इसलिए देता है ईश्वर कि उन्हें कुछ इस बहाने माता पिता दे देते हैं, भाई बहन कुछ दे देते हैं। ठीक है, तो बेटियों को, कन्याओं को, नंदों को जब कभी वो आए तो उन्हें प्रसन्नता दो, मतलब उन्हें कुछ कुछ देते रहो जो आप दे सकते हैं, जो आपकी सामर्थ्य है। तो उससे बुध अच्छा होता है। कन्यादान कभी कहीं किसी किसी के लिए, कन्यादान के लिए जैसे कार्ड आते हैं शादी के, तो विवाह में जाओ मत जाओ, लेकिन कन्यादान जरूर दो, आपके हाथ से दान होना चाहिए। तो उससे बुध प्लेनेट स्ट्रांग होता है। बुधवार के दिन खासकर अगर किन्नर मिल जाए, वो मांगे ना मांगे पर कुछ दे दो तो बहुत अच्छा हो जाता है बुध। ठीक है, तो बुध को
ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और कुछ नहीं है। आप 5 इलायची अपनी जेब में रखिए, बुधवार के दिन किसी को दे दीजिए, बुध उससे भी ठीक हो जाएगा। अपनी सामर्थ्य की बात है, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान या बहुत बड़ा दान दक्षिणा नहीं करनी है। बहुत से लोग बता देते हैं ना बड़े बड़े उपाय, अरे भैया ये भी तो तेरे को बंदा कर पाएगा कि नहीं। तो ये थोड़ा सा अपना इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान ग्रहण करो। ज्ञान से ही हमें सही मार्ग मिल सकता है, नहीं तो हम दूसरों के कहे अनुसार भटकते रहेंगे। आगे चलो। वह बोलता है, उसके पास विविध विषयों की बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, वह राजकुमार है। ठीक है। मतलब बुद्ध जिसका होता है वो राजकुमार की तरह व्यवहार करता है, राजकुमार की तरह रहता है। राजकुमार मतलब युवा राजकुमार। मितव्ययी है, मतलब सोच समझ के खर्च करने वाला है, बहुत ज्यादा खर्च नहीं करेगा। मतलब एक तरह से कहते हैं ना, वो नहीं होते क्या कहते हैं, व्यापारी टाइप का। उसकी सोच व्यापारिक होगी कि देखभाल के संभल के चलना है। हरे वर्ण वाला, पतला, व्यापारिक प्रकृति वाला, जनता की बात को बोलने वाला। यह कॉमर्स, स्कूल, खेल का मैदान, पार्क, जुआ घर, बर्बादी का घर, बर्बादी कर खुश होने वाला ग्रह है। मैंने आपको एक दिन बताया था ना कि बुध से अच्छा सुखदाता कोई नहीं, लेकिन बुध अगर बिगड़ जाए तो उससे ज्यादा बर्बाद करने वाला और दुख देने वाला कोई नहीं। क्योंकि बुध है, बहन है, बेटी है, बहू है, बुआ है, भाभी है, मौसी है। अब क्या है कि अगर बुध बिगड़ा हुआ है तो इनसे हमें सुख तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा ये लोग हमारे घर में आके आग लगाएंगे और बहुत क्रिएट करके परेशान करेंगे। मतलब हालांकि ऐसा नहीं है कि वो करेंगे, ऐसे हमारे कुछ कर्म बंधन है जो हमें काटने हैं। तो इसलिए बुध को ठीक रखो। इसको एक होता है ना ज्योतिष में जाकर के हमारी दृष्टि अलग हो जानी चाहिए, हम उस दृष्टि से देखें। वैसे सामान्य सांसारिक दृष्टि से हमें लगेगा अरे वो पीड़ित कर रहा है, लेकिन कहीं वो हमारे ही कर्मों का बनाया हुआ जाल तो है जो हम भोग रहे हैं, उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, उसकी बुध की वस्तुएं देख लेते हैं। अब बुध अगर पीड़ित है तो क्या करना चाहिए, हरा चना, हरा साग, हरी सब्जियां गाय को खिलाओ बुधवार के दिन, अगर बुध की कोई अशुभ दशा चल रही। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि मानो बच्चा नहीं पढ़ पाया, एग्जाम वाले दिन नहीं पढ़ पाया, वैसे पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट था और उस दिन बुधवार का दिन था। तो हमको क्या करना है, कोई इमरती या जलेबी उसके हाथ से छुआ के कहीं बाहर चौराहे पर या कहीं डॉगी को खिला देनी है, और पीछे पलट के नहीं देखना है, यानी कोई बाधा थी हमने उसको दूर कर दिया। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हरा चारा या कुछ हरी सब्जी उसका हाथ लगा के गाय को खिला दें। तो उससे क्या होगा, बुध का जो अशुभ प्रभाव है वो कम होगा। क्योंकि दान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो त्रिक भाव को काटता है। कहते हैं ना, मृत्यु शैया पे पड़े व्यक्ति का लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए दान ही सर्वश्रेष्ठ है। दान से ही उसका त्रिक भाव कटेगा। धार्मिक यात्राओं से त्रिक भाव, आपने देखा भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पैदल यात्रा होती है। क्यों अपना त्रिक भाव काटते हैं, आप जरा देखना, सिखों का त्रिक भाव मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि सिख लोग लंगर में जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, वहां पर जो है बर्तन भी मांजते हैं, खाना भी खिलाते हैं, दान भी करते हैं। तो उनका त्रिक भाव सही रहता है। अपने त्रिक भाव को, त्रिक भाव यानी अशुभ भावों को, अपने पाप के जो कार्मिक अकाउंट है उसको बैलेंस करने के लिए हमको धर्म भाव बढ़ाना है। अब उसके लिए हमको क्या करना है, हमको हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उसकी हेल्प करनी है, या जिसका पेशेंट हॉस्पिटल में है, मानो आपके परिवार में कोई जान पहचान वाले हैं वो हॉस्पिटलाइज है, तो आप क्या, कोई एक चाय बनाए, चाय दे आए उनको, जी लो चाय पियो, मिल आए, देखिए आए। यानी हम अपने कार्मिक अकाउंट को कम कैसे कर सकते हैं, हेल्पफुल होकर, दान करके, धार्मिक यात्राएं करके। बड़े बड़े अनुष्ठान कर तो सकते हैं, पर वो आपके पास इतना धन नहीं है। लेकिन वो उसमें भी क्या है मैं आपको बताऊं, जो धन लालची लोलुप ब्राह्मण होते हैं ना, उनके पास मत जाइए। मतलब ये मेरा खुद का वो है। क्यों? क्योंकि एक तो हर किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं, दूसरी बात क्या है कि प्रारब्ध तब भी भोगना है। बस इतना कर सकते हैं हम कि उसको बैलेंस कर सकते हैं, या उसको हम सहन शक्ति को ला सकते हैं अपने अंदर, या हम उसके थोड़े से पाप प्रभाव को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रारब्ध प्रबल है तो भोगना जब भी है, उससे बच ही नहीं सकते। ज्योतिष सिर्फ एक मार्ग है जो आपको बताता है कि देखो भाई अब तुम्हारी इसकी दशा चल रही है, जरा संभल के चलो, ऐसा होने वाला है। मानो पैसे बहुत खर्च होने वाले हैं तो पैसे को जरा संभाल के चलो। ठीक है। तो वो आपको एक मार्ग दिखा देता है कि ऐसा होने वाला है और आपको ऐसे संभल के रहना, और इसको काटने का मार्ग क्या है। तो अपने त्रिक भाव को बैलेंस रखने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ यही काम करने हैं जो मैंने बताए। धार्मिक यात्राएं करनी है, थोड़ा दान कर देना है, लोगों के प्रति हेल्पफुल रहना है। और यदि केतु की दशा चल रही हो, अष्टम की दशा चल रही हो, या 6 8 12 की दशा चल रही हो,
तो आपको क्या करना है, उन चीजों से संबंधित चीजों का त्याग करना है। जैसे कि जैसे कि मैंने कहा, उस दिन मैंने बताया तो था, एक मैडम को बताया था, कह रही थी रिश्तेदार आते रहते हैं परेशान करते हैं, तो भी रिश्तेदारों को मीठा खिला दो, आपका थोड़ा सा वो कम हो जाएगा पाप प्रभाव। तो इस तरह के काम कीजिए। आगे चलते हैं, हम समय को नष्ट ना करते हुए रोग को देख लेते हैं। हरा चने का दान करो, पन्ना पहन सकते हो, लेकिन अगर बुध, देखिए रत्न जो पहने वो लगन, पंचम और नवम से संबंधित पहने, लेकिन अगर नवमेश पंचमेश 6 8 12 में बैठ गया तो बिल्कुल ना पहने। ये मैं आपको कह रही हूँ अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि 6 8 12 में जाके वो अशुभ फल भी दे सकता है। तो बहुत संभल के रत्न पहनना चाहिए, बल्कि बेहतर है कि आप रुद्राक्ष पहने, वो बेहतर है। आगे चलते हैं। और एक राहु केतु के कभी जाप मत करना, मतलब मैं कह रही हूँ, ध्यान रखिएगा ये बात। जाप करना है, शिव जी का जाप करिए, अपने इष्ट देवी देवताओं का जाप करिए, अपने कुल देवी देवताओं की स्थापना करिए, उनका दीपक जलाइए। तो हमने यहाँ देखा पीतल, मिश्रित धातुएं, क्लर्क, काव्य। क्लर्क मैथमेटिक्स से संबंधित काम, बुध अगर अच्छा है तो वो व्यक्ति गणित में अच्छा होगा, क्लर्क होगा, कविताएं लिखता होगा, काउंसलर होगा। ठीक है, टीचर भी हो सकता है, क्योंकि टीचिंग स्किल और ये सभी प्रकार की स्किल के लिए बुध को अच्छा होना माना जाता है। शिक्षा से संबंधित है, लेखन से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, बिजनेस, आप बिजनेस भी कर सकते हैं बुध अगर अच्छा है तो। शरीर का अंग मस्तिष्क, जीवा, स्नायु, स्यानु, कंठ ग्रंथि और त्वचा वाक शक्ति का कारक है। वाणी को हम किससे देखेंगे? बुध से देखेंगे। ठीक है, बुध अगर कहीं पीड़ित है तो वाणी कठोर भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा राहु के साथ बैठा है, तो जब राहु का प्रभाव आएगा, यानी उसकी दशा चलेगी, या बुध में राहु का अंतर प्रत्यंतर, या वाणी पर प्रभाव हुआ, गोचर में प्रभाव हुआ, तो व्यक्ति कठोर वाणी बोलेगा। हो सकता है वो ऐसी बात कह दे किसी को जो कभी किसी ने सोची भी ना हो। क्यों? क्योंकि बुध अकेला तो बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन राहु के साथ बैठा, अब राहु की दृष्टि चली गई, या गोचर में कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि भाई वो बुध वाणी के स्थान पर राहु और बुध की स्थिति बन रही है, तो व्यक्ति क्या करेगा, ऐसी कठोर और अशुभ वाणी बोल देगा सामने वालों को, हो सकता है उसके संबंध खराब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हम देख लेंगे। त्वचा का, मस्तिष्क का, जीवा का, स्यानु, कंठ ग्रंथि, त्वचा का भी कारक है। अच्छा, बुध अगर छठे भाव में बैठ जाए तो कहते हैं त्वचा संबंधी रोग दे सकता है वो। त्वचा संबंधी मतलब स्किन एलर्जी, या कोई भी जैसे त्वचा संबंधी फंगस हो गए, इस टाइप की चीजें। आगे बढ़ते हैं। स्मरण शक्ति को हानि पहुंचाता है। मैंने बताया ना, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो कहीं ना कहीं बुध का रोल है। बच्चा अच्छा खासा था पढ़ने में, लेकिन एग्जाम टाइम पे पता नहीं कुछ ऐसा हो गया कि नहीं पढ़ रहा, यानी बुध की कुछ स्थिति खराब हुई, मंगल के प्रभाव में बुध आ गया, या कहीं कोई अशुभ स्थिति बन गई। तो बुध का उपाय मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप ऐसे कीजिएगा। यानी बच्चे की अचानक स्मरण शक्ति चली गई। त्वचा की बीमारियां, दौरे, त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। चेचक, कफ, वात, पित्त, उन्माद, गूंगापन, बहरापन, सॉरी गूंगापन मतलब वाणी संबंधी दोष। यह वैश्य वर्ण का नपुंसक ग्रह है। अच्छा, बुध जो है नपुंसक है। अगर पंचम भाव में कन्या राशि बैठी है, यानी बुध की राशि बैठी है, तो बुध नपुंसक ग्रह में आता है, यानी संतति होने में संशय है। संशय है से मतलब एक आधी संतति मुश्किल से होगी, बहुत ज्यादा संततिवान नहीं होगा व्यक्ति। ठीक है, वो भी बहुत को अगर बहुत भी ज्यादा शुभ स्थिति हो गई तो हो सकता है कि बांझपन देता है। बुध अगर अच्छा पीड़ित है तो बांझपन दे देगा। नपुंसक ग्रह है, सम सम तत्व प्रधान है, उत्तर दिशा का प्रतिनिधि ग्रह है, उत्तर दिशा में रहता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हेलो, जी मैम। समझ आ रहा है आप लोगों को? जी मैम। और जो लोग विलम्ब से जुड़ते हैं, अगर भाई उनको पढ़ना है तो समय से जुड़ा करो ना। मतलब मैं आप ही के लिए कह रही हूँ, मुझे तो देखो पढ़ाना है तब भी। ठीक है, और हम तो दिसंबर से अपना पाराशरी शुरू कर देंगे, 2 बैच चलाएंगे। जिसको पढ़ना हो आइए, मैं तो स्वागत है, मैं तो तब भी पढ़ाना है तब भी, पर आपको पढ़ना है तो आप लाभ लीजिए ना इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पाराशरी जब हम पढ़ाएंगे तो वो पेड ग्रुप हो जाएगा, और जो बेसिक होगा वो फ्री ही चलेगा, लेकिन पाराशरी फिर पेड ग्रुप हो जाएगा। तो और जो लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं तो फिर आप खुद ही समझिए, अपना ही लॉस करेंगे। आगे चलते हैं।
और बिना पराशरी पढ़े ना कोई भी ज्योतिष नहीं बन सकता। ज्योतिषी बनना है तो ऋषि सूत्रों को आपको चलाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति को देख लेते हैं। इनकी आंखें, बाल, भूरे, कद लंबा होता है। ठीक है, जिसका बृहस्पति अच्छा है तो कैसी होंगी आंखें और बाल, भूरे होंगे, लंबे कद का होगा। ठीक है। पेट आगे निकला हुआ होता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति प्रधान व्यक्ति थोड़ा मोटा होता है, स्थूल। आप देखना जब बृहस्पति की दशा आएगी तो आपका भी पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यदि ये छठे भाव में बैठ गया तो आंतों संबंधी विकार जैसे टाइफाइड है, पेट संबंध, उसका पेट ही खराब रहता है अगर वो कहीं छठे में बैठ गया तो। स्थूल काय, ऊंची और भारी आवाज का स्वामी होता है। भारी आवाज मतलब गंभीर, गांभीर्य होता है उसकी आवाज में। वो सामान्य बात भी कहेगा। अगर बुध बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठा है, अगर वह व्यक्ति सामान्य बात भी कहेगा तो आप गौर से सुनेंगे कि क्या बात कह दी। क्यों? क्योंकि बुध तो अपने आप में बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति है, ज्ञान की बात उसकी बातों में होता है ना। कई लोग भाषण देते रहते हैं, कोई सुनना पसंद नहीं करता। और एक है कि भाई दो वाक्य भी कह दे तो लोग ध्यान से सुनते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो यानी बृहस्पति कहीं है उसमें, वो बृहस्पति प्रधान व्यक्ति है, क्योंकि वाणी में उसके क्या है, गांभीर्य है। वह पुरुष प्रधान और शुभ ग्रह माना जाता है, पुरुषवत है। अगर बृहस्पति है, मानो पंचम भाव में बृहस्पति बैठा है, तो बेशक संतान आगे चल के दूर हो जाए लेकिन संतान होगी जरूर। दूसरा, बृहस्पति है तो पुत्र संतान जरूर होगी। ठीक है। हालांकि बृहस्पति कहते हैं कि जहां बैठा है बिगाड़ देता है, लेकिन जहां देखता है वहां शुभ फल भी देता है। लेकिन बिगाड़ देता से मतलब ये नहीं है, मतलब बृहस्पति पंचम भाव में बैठा है तो वो संतान से दूर जरूर कर देगा आगे चल के बुढ़ापे में, लेकिन दूर होने के बाद भी उस व्यक्ति को अकल आएगी। क्योंकि कहीं कहीं पेरेंट्स भी तो दोषी होते हैं। आज हम कहते हैं इतने अनाथ, वो सॉरी, वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, बच्चे नहीं कर रहे, लेकिन उसने अपना संतान भाव बिगाड़ दिया, तभी तो वो वृद्धाश्रम में पहुंचा। ऐसा नहीं कि सभी ऐसे हैं, हो सकता है कुछ लोग अपने पूर्व प्रारब्ध को भोग रहे हो, लेकिन अगर आप अपना संतान भाव बिगाड़ेंगे, यानी संतान का लालन पालन ठीक से नहीं करेंगे, तो वृद्धावस्था में फिर वो संतान कहाँ से सेवा करेगी माँ बाप की। बहुत ऐसे लोग हैं मुझे मिलते हैं कि जी 55 में तो माँ बाप ने पाला नहीं ठीक से, और अब आते हैं कि जी मुझे रख लो, मुझे रख लो। तो हालांकि हर बच्चा तो ऐसा नहीं होता ना कि रख ही लेगा। हर बच्चे में तो धर्म इतना मजबूत नहीं है, इतनी अच्छी मानसिकता नहीं है ना। तो इसलिए ये नहीं तो भारत देश में बोला वृद्धाश्रम की और विधवा, इन आश्रमों की क्या जरूरत है? वो इसीलिए तो है क्योंकि हम लोग ही अपने कर्तव्य को कहीं कहीं ठीक से नहीं निभा रहे। और जब कर्तव्य ठीक से नहीं निभाएंगे तो फिर वो भाव बिगड़ जाता है और फिर वो वैसा फल देता है। इसलिए कहते हैं कि चलो इसको ठीक करो। तो ठीक करने के लिए क्या होता है? भाई को ठीक करना है तो मंगल को ठीक रखो, मामा को ठीक रखना है तो मंगल को ठीक रखो। अभी जो है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक शादी टूट गई थी पीछे, और शादी के टूटने का कारण क्या था पता है? उसने अपने मामा को और भाई को नहीं बुलाया, अब मंगल को खराब कर लिया। तो अगर वो उनको आदत देता तो उसकी शादी शायद ना टूटती। तो इस प्रकार से हम इस तरह से उसको ठीक कर लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा, कोई आया है तो मैं उसको दरवाजा खोल देती हूँ। ठीक है, तो मैं ये चीज यहाँ क्लियर करना चाह रही थी। आगे चलते हैं। पीले रंग का है, पुरुष ग्रह प्रधान है, सच्चाई, दार्शनिकता, प्रत्येक प्रकार के विज्ञान में रुचि रखने वाला, धार्मिक भाव भक्तिवादी ग्रह है। ठीक है, यानी दार्शनिक, उसकी सोच ऐसी होगी आध्यात्मिक, और सच्चाई को पसंद करने वाला व्यक्ति होगा, सच्चे व्यक्ति को ही ढूंढेगा। ठीक है। और विज्ञान में रुचि, विज्ञान से मतलब है सब कुछ साइंटिफिक है, तो वो हर चीज को विज्ञान से कोरिलेट करके बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा 9 ग्रह होते हैं, तो साइंस तो कहता है ये 9 ग्रह होते हैं, तो वो प्राचीन वैदिक साइंस भी मानता है 9 ग्रह होते हैं, तो उसने कोरिलेट कर दिया और